अच्छा जी, थ्रो बैक टू लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि भाई एसिड क्या होता है, एसिड की कितनी टाइप्स, एसिड की दो टाइप्स, करंट एसिड, नॉन करंट एसिड्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पूरा एसिड को कवर किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी हर वो जिम्मेदारी जो बिजनेस के पास है, जो कि उसको रीपे करने की जिम्मेदारी, कोई भी हो, पैसे की सूरत में हो या किसी एसेट की सूरत में हो या कुछ भी हो, जो बिजनेस को रीपे करना है एट एनी कॉस्ट, वो कहलाएगी हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई कैपिटल क्या होता है। कैपिटल हर वो कैश की सूरत में हो या एसेट की सूरत में हो, जो कि बिजनेस के अंदर आए बाय द ओनर, यानी कि ओनर की इन्वेस्टमेंट हो। बिजनेस में हर वो चीज जो ओनर लेके आए, प्रोप्राइटर लेके आए, वो कैपिटल कहलाती है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस हर वो कॉस्ट जो बिजनेस को बेयर करनी पड़े फॉर द पर्पस टू सेल इट्स प्रोडक्ट या फिर सर्विस, प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज है, सही। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई रेवेन्यू क्या होता है। भाई इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू हर वो प्राइस, हर वो अमाउंट जो बिजनेस के पास आए, चाहे अपनी प्रोडक्ट बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके, उसको रेवेन्यू कहेंगे। अब आज की क्लास हमारी है थोड़ी सी अकाउंटिंग इक्वेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में आज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आपने उसको समझ लिया और सही तरह गोल के पी लिया, ये सारी चीजें जितनी भी हैं हमारे पिलर्स, इस पे आप ग्रिप पा जाओगे। अकाउंटिंग का फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि अगर आपको एसेट चाहिए तो आप कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इसी तरह लायबिलिटी का है कि भाई आपको अगर लायबिलिटी निकालनी है तो एसेट माइनस कैपिटल इज योर लायबिलिटी। इसी फॉर्मूले को आप इधर करो, इधर करो, कुछ भी करो, घुमाओ फिराओ, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन यही है, इसके ऊपर अकाउंट बेस करती है। इस फॉर्मूले पे अगर आपकी ग्रिप हो गई, आप समझ गए, तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी,
इसके अलावा जो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपके लिए करना आसान हो जाएगी। मेनली ये आपको इनकम स्टेटमेंट में और एसेट में बहुत हेल्प करेगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसके बाद आप एक रूल समझो जो कि है डबल एंट्री। डबल एंट्री को मैं पर्सनली जो बोलता हूँ वो ये है कि भाई हर एक्शन का रिएक्शन या हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आपने एक काम किया है तो उस काम को करने के बाद कुछ ना कुछ डेफिसिट हुआ होगा आपके पास, कुछ ना कुछ इंक्रीज आया होगा आपके पास, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ डबल एंट्री हुई होगी, तभी वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। अगर ट्रांजैक्शंस के अंदर डबल एंट्री नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर 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 आपकी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस का मतलब ही ये है कि भाई जब डबल एंट्री सिस्टम होगा, आप अगर बैंक से पैसे निकालते हो, लेट से आपने बैंक से 20,000 रुपये निकाले, तो क्या बोलेगा भाई, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी कि बैंक का अकाउंट हुआ डेबिट और हमारा अकाउंट जो एक्चुअल हुआ वो हुआ क्रेडिट। क्यों? भाई देखो, डेबिट क्रेडिट भी हम आगे समझते हैं, इसी के पार्ट ही क्या है क्या नहीं है पहले वो समझते हैं, फिर इसको हम करते हैं। अभी फिलहाल इसके लिए ये याद रखो डबल एंट्री सिस्टम के लिए कि हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तभी ट्रांजेक्शन होगी वरना ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। अब क्यों बोला मैंने, ये पहले समझ जाओ कि भाई क्या है। पहले हम देखते हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, फिर डेबिट क्रेडिट क्या है हम ये देख लेते हैं। भाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ये दो चीजों समझ लो। एक पॉइंट पे हमारी चीजें होती हैं इंक्रीज, ठीक है, ये हुआ हमारा इंक्रीज का साइड, ये हुआ हमारा डिक्रीज का साइड, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर पहले हम डाल देते हैं अपने सारे पिलर्स जो भी है हमारे अकाउंटिंग के, ठीक है। एक तो हमारा हुआ एसेट, दूसरा हुआ लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। सेम गोes फॉर the साइड।
एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू। सही। अब मैं क्यों बोलता हूं कि भाई हर एक्शन का रिएक्शन है। आप समझो इस चीज को। जब भी जब भी एसिड बढ़ता है, जब भी एसिड बढ़ेगा, आपके पास कुछ ना कुछ, या तो इन्वेंट्री हो या कुछ भी चीज आए, कैश आए, इन्वेंट्री आए, आपके ऑनर इन्वेस्टमेंट आए, कुछ भी आए, अगर एसिड बढ़ रहा है, अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऑलवेज 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 हमेशा डेबिट होगा। अगर एसिड बढ़ेगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। अच्छा, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, ये बात तो हम लोगों ने देख ली। अब कम होगा तो क्या होगा भाई? एसिड जब भी कम होगा, जैसे आपने इन्वेंट्री बेची, आपने कैश अपने जेब से निकाल के किसी को दिया, या बैंक से निकाल के आपने अपने सप्लायर को पेमेंट की, तो भाई आपके जेब से पैसा गया, एसिड कम हुआ। अब एसिड अगर कम हो रहा है तो इट मीन्स के भाई वो होगा क्रेडिट। वही सेम हमारे पास एक्सपेंस का भी है। एक्सपेंस और एसेट हम एक तरीके से ही ट्रीट किए जाते हैं, विच मीन्स कि भाई एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। वहीं एक्सपेंस अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब बचे हमारे पास ये तीन चीज, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ये तीन चीजें एसेट और एक्सपेंस के ऑपोजिट तरीके से ट्रीट होंगी, विच मीन्स कि एसेट जब बढ़ रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं, और एक्सपेंस जब बढ़ रहा है तब भी हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जब भी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू कम होगा तो हमारे पास डेबिट होगा, जबकि यही तीनों चीजें एक्सपेंस, सॉरी, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो हमारे पास क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्या होगा, वो हम आगे समझते हैं, बट फॉर नाउ ये ध्यान में रखो कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो एसेट, तो ये हमारे पास डेबिट होगा, जबकि ये अगर कम होगा तो हमारे पास क्रेडिट होगा। वहीं हमारे पास लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो हमारे पास क्रेडिट होगा, और अगर कम हो रहा है तो हमारे पास डेबिट होगा। ये है हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो हमारे पास डेबिट होगा, और जब ये कम होगा यानी हम लोग पे ऑफ करेंगे इसको,
क्या हम लोग क्लियर आउट करेंगे इसको हमारे पास से, जब ये जाएगा तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। जबकि लाइबिलिटी, हम लोग जब भी कहीं से हम लेते हैं लाइबिलिटी, तो हमारे ऊपर एक क्रेडिट अमाउंट आ जाती है कि वो आपको रिपे करनी है। आपने किसी से ओ किया हुआ है, जब आपने कोई अमाउंट ओ की हुई है, तो इट मीन्स कि भाई आपको वो रिटर्न पोस्ट पे करनी है। जब आपने अमाउंट वो कर ली, आपको पे करनी है, आपको पता है कि आपने पे करनी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप जब तक पे नहीं करोगे वो क्लियर आउट नहीं होगी। वो आपके लिए एक अमाउंट डेफिसिट में है। सो इस वजह से ये जाता है हमारे पास क्रेडिट। और जब आप क्लियर आउट कर देते हो तो आपका अकाउंट पॉजिटिव हो जाता है, आपका अकाउंट एक नॉर्मल बैलेंस की तरफ आ जाता है डेफिसिट से हट के। तो भाई यहाँ पे आप डेबिट पे आ जाते हो। वहीं जब कैपिटल इन्वेस्ट होता है, तो भाई ओनर के पास से पैसा जाता है। ऑल्दो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, लेकिन ओनर की तरफ अगर हम देखें तो भाई उसके पास से पैसा जा रहा है। उसने इन्वेस्ट किया, बिजनेस का एसेट बढ़ा। लेकिन वहीं उसने जब अपने जेब को देखा तो भाई वहां से तो पैसा कम हुआ ना। अब जब कैपिटल बढ़ा, यानी कि एसेट हमारे पास डेबिट हुआ, क्योंकि ओनर ने हमारे पास इन्वेस्ट किया। ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो बिजनेस का एसेट बढ़ा। अब जब एक चीज बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो वहीं इसका ऑपोजिट रिएक्शन यही होगा ना कि भाई कैपिटल कम हो जाएगा। ये है डबल एंट्री। सेम गोज फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू बिजनेस बेस्ड कमाता कब है? जब वो सेल्स करता है या अर्न करता है। ऐसा ही है, जब बिजनेस अर्न करता है तो वो रेवेन्यू कमाता है, यानी बिजनेस के पास कैश आता है। बिजनेस के पास एक इनकम आती है, एक इनकम जनरेट होती है। अब जब इनकम जनरेट हो रही है इन वे ऑफ बैंक और कैश व्हाटसोएवर, यानी कि एसेट बढ़ा। अब जब एसेट बढ़ा तो ये बात याद रखो, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब? जब एसेट बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ा है। रेवेन्यू सेल्स हुई है, रेवेन्यू बढ़ा है। अब चाहे 1 रुपए की सेल हुई हो कि लाख रुपए की सेल हुई हो, रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू आपने जनरेट किया है। सो इन दिस केस आपके पास रेवेन्यू भी बढ़ा और एसेट भी बढ़ा। हमने एक रूल सीखा कि भाई जब भी एसेट बढ़ता है तो हमारे पास डेबिट पे आता है। ये क्लियर बात हो गई। सही है। जब ये बढ़ के डेबिट पे आ रहा है, तो बंदा सिर्फ अगर उसने कॉन्सेप्ट पे समझा हुआ है तो उसको पता होगा, उसने अगर ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझा हुआ है, तो वो ये बात एक एक्शन से ही समझ जाएगा कि अगर एक चीज डेबिट पे जा रही है तो उसकी ऑपोजिट चीज जो है, जो कि इस वक्त हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू हमारी ऑपोजिट चीज है, तो वो जाएगी क्रेडिट पे। ये है भाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यही हमारे पास सेम चीज होगी। इसका ऑपोजिट जो भी हम लोगों ने अभी यहाँ समझा, इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। यानी कि जो चीज बढ़ते हुए टाइम हो रही थी, उसका ऑपोजिट होगा कम होते हुए। यानी कि एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कैपिटल जब बढ़े कम होगा तो हमारे पास डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल कम हुआ, यानी कि बिजनेस में से ओनर ने पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस के पास, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भाई
अब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पास तो ऑनर का पैसा कम हो गया ना। अब जब ऑनर का पैसा कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस के पास ऑनर इन्वेस्टमेंट कम है। अब ऑनर इन्वेस्टमेंट कम हुई तो जब ऑनर अपने इन्वेस्ट कर रहा था तब वो क्रेडिट पे जा रही थी, यानी कि ऑनर इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बढ़ रही थी, तो वो जा रही थी क्रेडिट पे। यानी कि यहाँ होगा इसका ऑपोजिट, तो यहाँ पे ये हुई डेबिट। सही। एक लास्ट चीज आज की क्लास के लिए, विच इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सिर्फ आज नाम और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन, क्या है, क्यों होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ सिर्फ इतना सा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्यों होती हैं, क्या होती है, हम माइनर सी मामूली सी इसकी एक्सप्लेनेशन आज करेंगे और हम अपनी क्लास में एंड करेंगे। सो यस, टोटल हमारे पास है 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। टोटल 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है भाई? ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो है जिसके अंदर हम लोग डे टू डे अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। डे टू डे हमारी ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है वो सारी इस पर रिकॉर्ड होती है। पहली है हमारे पास सेल्स लेबर। सही। पहली हमारे पास भी सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक क्या है इसको सिर्फ समझो भाई। देखो, आपने लेट से आज के दिन 29 तारीख है, ठीक है। आज के दिन आपने सेल्स की लेट से 20,000 रुपए की। ये आपकी सेल्स भी आपने रिकॉर्ड कर दी इस बुक में। ये है सेल्स डे बुक। इसके अंदर आपकी टोटल सेल्स रिकॉर्ड होंगी डे टू डे। टोटल सेल्स आप रिकॉर्ड करोगे ए टू जी, जो भी आपकी सेल्स होंगी वो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। अब चाहे कैश की सूरत में हो या आई मीन कैश हो या क्रेडिट हो, कंफर्म सेल्स हैं तो रिकॉर्ड होगी। अगर आपको पता है कि आपकी सेल्स कंफर्म हैं तो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। अगर आप कंफर्म हो कि आपकी सेल्स हो गई हैं तो आप सेल्स डे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। वहीं दूसरी बुक हमारे पास है
भाई ये है हमारे पास दूसरी बुक। कौन सी है? सेल्स रिटर्न डे बुक। क्या है? सेल्स डे बुक क्या थी कि भाई आपने सेल्स की, तो आप उस दिन रिकॉर्ड करोगे कि आपकी कितनी सेल्स हुई। अब सेल्स रिटर्न डे बुक में आप क्या करोगे भाई? सेल्स रिटर्न डे बुक में आप ये करोगे कि भाई आपने कस्टमर को माल बेचा, सही है, B2C हुआ, सही, कस्टमर को आपने माल बेच दिया। अब कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डे ही कस्टमर वापस आया और बोला कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ये चीज, आप मेरे को पैसे वापस करो, सही है, और माल वापस ले लो। आपने बोला ठीक है, हम माल वापस ले लेते हैं। अब जब आप माल वापस लोगे, आप अपना प्रोडक्ट वापस लोगे, तो भाई आप रिकॉर्ड करोगे एट अ टाइम सेल्स रिटर्न डे बुक्स में कि आपकी सेल्स रिटर्न हो गई है। आपने जो पहले सेल हो गई थी, वो अब सेल वापस आ गई है। ये होती है सेल्स रिटर्न डे बुक्स। थर्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारे पास। परचेज डे बुक। क्या है परचेज डे बुक? भाई परचेज डे बुक, हर वो चीज जो आप परचेज करो, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, सप्लायर से आप माल उठा चुके, आपने सप्लायर्स की डील, अपनी मर्चेंडाइज की डील्स, अपने इन्वेंट्री की डील कर ली, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी डील कंफर्म की, यहाँ आपके पैसे गए नहीं गए, क्रेडिट पे उठाया कुछ भी किया, आपकी परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। आपने परचेज कर लिया, आपकी परचेज रिकॉर्ड होगी। वहीं दूसरी चीज हमारे पास जो है, वो ये है परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक क्या है भाई? परचेज रिटर्न डे बुक ये है कि भाई पहले तो आप लोगों ने ये देख लिया कि परचेज आपने कर लिया, तो एट अ टाइम आपने जहां आपकी डील लॉक हुई, आपने स्टॉक उठा लिया, वहां आपको बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया आपने कि भाई हम ये माल खरीद चुके। वहीं जहां पे आप वो सप्लाई, वो प्रोडक्ट, वो इन्वेंट्री आप सप्लायर को वापस कर रहे हो, यानी कि बिजनेस अपने सप्लायर को जो भी चीज वापस करेगा, वो परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। यानी बिजनेस अपने सप्लायर को अपनी इन्वेंट्री जो बच गई है, या फिर स्क्रैप वाली इन्वेंट्री है, या फिर डैमेज इन्वेंट्री है, वो वापस करेगा, तो परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होगी। सही है। आखिरी दो। एक है हमारे पास कैश बुक। अब कैश बुक क्या है? भाई एक चीज समझो कि कैश बुक ये है कि आपकी डे टू डे जितनी भी डील्स, जितना भी आप काम कर रहे हो, वो कैश के थ्रू हो रहा है।
आपकी डीलिंग्स में कैश इन्वॉल्व है तो वो सीधा सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सीधी बात, अगर आपकी कैश की बात हो गई, बैंक की बात हो गई, तो ये दोनों चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी। कैश के टाइम पे जो भी डील होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे हम बनाएंगे कैश बुक क्या होती है, आगे हम सीखेंगे कैश बुक क्या होती है। बट फॉर नाउ कैश बुक का एक बेसिक समझ लो कि जो भी चीज के अंदर कैश बैंक इन्वॉल्व हो गया, इस पे डील हुई, तो ये रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। मूविंग अहेड, आखिरी चीज जो कि है हमारी जनरल जर्नल। लास्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज जनरल जर्नल। जनरल जर्नल क्या है भाई? जो भी चीज सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक एंड कैश बुक, इन पांचों में नहीं आएगी वो यहां आ जाएगी। नॉर्मल चीजें जो भी होंगी, जो इन पांच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आएंगी, वो जनरल जनरल में रिकॉर्ड होगी जाएंगी। किस तरह रिकॉर्डिंग होगी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बट फॉर नाउ यही तक हमारी आज की क्लास। आज हम लोगों ने देखा कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन, ये दिमाग में रख लो। ऐसे अगर डेबिट हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई ऑपोजिट चीज जिसके आपसे पूछी गई है, आपको बताई गई है, उसका ऑपोजिट जो भी चीज होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। किस तरह होगी वो सवाल के अंदर आपको बता दिया जाएगा। बट ये चीज याद रख लो कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या होता है और डबल एंट्री क्या होती है। डबल एंट्री क्या है? हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन। फिर इसके बाद हम लोगों ने आज देखा कि भाई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है। यहीं तक आज की हमारी क्लास।